जय बालाजी व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। एक ट्रांजिट हो रहा है दैट इज इन स्कॉर्पियो साइन ऑन 20th, दैट इज 20 नवंबर 2025 से लेके 23 नवंबर 2025 तक का ये टाइम पीरियड है जो हम सब पे इफेक्ट करेगा। दो हमें ये देखना है कि अगर आपकी कुंडली में इन दैट इज स्कॉर्पियो साइन में कोई प्लैनेट है, कैंसर में है या पाइसेस में है, तो ये त्रिकोण बन रहा है वाटर एलिमेंट में। मीन्स वाटर एनर्जी बहुत एक्टिव हो गई है आपकी कुंडली में। तो वाटर क्या है? वाटर हमारे इमोशंस है। हमारी बॉडी 60% हमारा जो बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन है वो इट इज फॉर्म्ड बाय वाटर, और वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे अर्थ के भी 70% वाटर रूलिंग है। तो यहाँ पर ये चीज ग्लोबली हमारे को इफेक्ट करेगी। तो कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत तीव्र हो जाएगी। बहुत समथिंग लाइक जो मतलब एक स्टैंडिंग वाटर है, कंटामिनेटेड वाटर है, जो मूवमेंट नहीं है। तो यहाँ पर जो भी चीज आती है वो या तो छुप जाती है या कहीं ना कहीं अगर इसमें इमोशंस डिवेलप होते हैं। वीडियो को पसंद आता है, हेल्पफुल होता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। राशि में तो कहीं ना कहीं वाटर साइंस गेटिंग एक्टिवेटेड, तो ग्लोबली इट इज गोइंग टू गेट इफेक्टेड। हो सकता है पीपल मे सी लॉट ऑफ water related problem like tsunami or maybe high tide low tide related problems। तो I would suggest कि अगर आप कोस्टल एरिया में रहते हैं तो अगर इस तरह की वार्निंग्स आपको गवर्नमेंट के थ्रू, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के थ्रू आपको आती है तो आप उस चीज को सीरियस लें और कोशिश करें कुछ टाइम के लिए अपने घरों से किसी सेफ प्लेस पे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब वाटर एलिमेंट बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया। तो देयर आर चांसेस वाटर रिलेटेड कोई ना कोई, या तो अगर आप हिल्स में हैं तो क्लाउड बर्स्ट होने के चांसेस हैं, फ्लड्स आने के चांसेस हैं, या ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज्यादा हमारे जल तत्व, जल स्तर बढ़ जाए, उसकी वजह से कोस्टल एरियाज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो उसका आपने ध्यान रखना है। और फिर दो यहाँ पर अपनी ही राशि का है, बट स्कॉर्पियो हमें भूलना नहीं चाहिए, ये अष्टम का भाव लेके चलती है। मीन्स कहीं ना कहीं जो भी चीज होगी ऑल ऑफ अ सडन होगा। और यहाँ सन और मार्स दैट इज ये दोनों अग्नि तत्व हैं। अग्नि तत्व वाटर में आ गए तो ऑफकोर्स दे आर नॉट कंफर्टेबल। तो कहीं ना कहीं वो अपने एक वॉलेटाइल कहते हैं ना, वो चीज उबाल देगी। और मरकुरी क्या है? मरकुरी जो हमारी बुद्धि का कारक है वो भी स्कॉर्पियो राशि में आ गया। तो नाउ द थिंग इज दैट अब हमारे इमोशंस हमारी बुद्धि पे हावी होंगे। हमने जिसको हमने एक्सप्रेस नहीं किया हो वो इमोशंस हमारे स्कॉर्पियो के साथ जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे बहुत जो डीप रूटेड आपके अंदर कोई किसी के लिए कोई हेट्रेड हो या किसी से कोई नाराजगी हो, तो देयर आर चांसेस वो सब चीजें आपकी स्पीच में, आपकी वाणी में निकले। झगड़े होने के चांसेस हैं, हावी हैं, इमोशंस हावी हैं बुद्धि पर भी। तो हमारी बुद्धि भी हमारा कई बार साथ नहीं देगी हमारे एक्शंस के ऊपर। कहीं ना कहीं जो हमारे डीप रूटेड हमारे ट्रॉमा है, एंजाइटी है, वो कहीं ना कहीं सरफेस पे आके इन द फॉर्म ऑफ झगड़े, लड़ाई ये ले सकती है। तो यहाँ पर हमें सबको सतर्क रहना है। हम सबको ट्राई करना है लेवल बेस्ट कि हम तरीके से भी इस ट्रांजिट के भाव में ना आ जाएं, हम रूमर्स में ना आ जाए, हम रूमर्स को बिलीव ना करें। और हम मतलब यहाँ पर अगर आप अपनी बुद्धि को अच्छे से यूज करते हैं, शांत रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं, नाम जाप करते हैं, जो भी आपका रिलीजन है, तो हमें एक मतलब काम डाउन करेगा हमारे को। एंड कहीं ना कहीं हमारे को हम एकदम से एब्रप्टली डिसीजन नहीं लेंगे, एब्रप्टली रिएक्शन नहीं होगा। कोई हमें कितना भी इनिशिएट करेगा आर्ग्यूमेंट में लाने के लिए, या कोई भी हमें कितना भी हमें बुरा भी बोलेगा तो हम उस चीज को मतलब इंस्टेंट रिएक्शन में नहीं देंगे।